तो गाइज आज की इस वाली वीडियो में हम लोग सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड 1 का हिंदी एक्सप्लेन करने को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जो जिन्वो होता है वो सो रखा होता है, लेकिन तभी उसे अपनी बहन जिन्ना का कॉल आता है और फिर वो कॉल उठा के हेलो बोलता है और उसकी बहन उसकी आवाज सुन के उस पर भड़क जाती है और बोलती है क्या तुम अभी तक बेड में हो? तुम्हें याद तो है ना कि आज हमारी पेरेंट टीचर मीटिंग है। और ये सुनकर ना जिन्वो खड़ा हो जाता है और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जिन्ना को, जो कि अपने भाई को देखकर बोलते हैं क्या तुम संग जिन्वो ही हो ना? तो जिन्वो बोलता है हाँ क्यों, क्या मैं आज वेयर लग रहा हूँ? और फिर जिन्ना बोलती है ना ऐसी बात नहीं है। और जिन्वो से बोलता है फिर कि आज मैं तेरी टीचर से मिलने जा रहा हूँ, थोड़ी ना मैं स्पोर्ट्स के कपड़े पहन के चले जाऊंगा। और जब दूसरी लड़कियां जिन्वो को देखती है ना तो वो उस पर अट्रैक्ट हो जाती है। और अब हम लोग देखते हैं टीचर मीटिंग को, जहाँ पर जो जिन्ना की टीचर होती है वो जिन्वो के सामने उसकी तारीफ कर रही होती है, लाइक वो काइंड हार्टेड है, अच्छी स्टूडेंट है, मॉडल स्टूडेंट है, उसे ज्यादा जिन्ना को पुश नहीं कराना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड ऑल्सो जिन्ना की टीचर जिन्वो से ये भी पूछती है कि मान लो कि अगर जिन्ना कभी अवेकन हो गई तो क्या वो उसे हंटर बनने देगा? तो जिन्वो जवाब देता है नहीं। और इसके बाद जिन्ना की टीचर बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ और फिर वो उससे एक फेवर मांगती है। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग सॉन्ग को देखते हैं जो कि अपने घर जा रही होती है, लेकिन तभी उसके सामने जिन्वो खड़ा होता है और फिर वो कुछ समझ ही पाए बंदा उसे अपनी और अपनी बहन की फोटो दिखाता है और बोलता है क्या तुम इसे जानती हो? तो सॉन्ग बोलते है ओ तो तुम जिन्ना के भाई हो। और अब जो सॉन्ग होते हैं वो उसे कह रही होती है कि मैं नहीं जानती मेरी टीचर ने तुम्हें क्या बोला, लेकिन मैं हंटर बनने से गिव अप नहीं करने वाली। और जिन्वो उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है कि इरेंक हंटर में ज्यादा फायदा नहीं है, बट जो सॉन्ग होती है वो उसकी एक नहीं सुनती है। और अब जिन्वो उसकी जिद देखकर समझ जाता है कि उसे समझाना यानी भैंस के आगे बीन बजाना, और इसीलिए फिर वो उसे अपने साथ कहीं लेके जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग एयरपोर्ट का सीन देखते हैं साउथ कोरिया के, जहाँ पर हवांग डोंगसू आ रखा होता है और उसका स्वागत करने के लिए ना वो जिनचुल उसे लेने आ रखा होता है। और वो उसे पूछता है कि वो साउथ कोरिया में कितने दिन रुकने वाला है। और जब हवांग जिनचुल के सामने से गुजरता है तो वो उसे बोलता है अरे चिंता मत करो, मैं यहाँ पे ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहने वाला, अपना काम खत्म हो जाने के बाद मैं यहाँ से चले जाऊंगा। और जब हवांग आगे जा रहा होता है तो जिनचुल भी उसके पीछे जा रहा होता है और उसे पूछ रहा होता है कि वो अपने होमलैंड क्यों आया और उसने उन दो लोगों को धोखा क्यों दिया जिनसे वो मिला था। और अब हवांग खड़ा होता है, आमिर रुकता है और उसे कहता है बेवकूफ बड़ा गेम मेरे साथ मत खेलो, मैं डंजन के अंदर जो भी करूँ तुम सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लोगे, पहले ई रैंक और फिर डी रैंक, और तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम मेरे को अपनी एबिलिटीज के साथ रोक सकते हो? तो जिनचुल विलायक मैं तो बस अपना केवल काम कर रहा हूँ। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं गेट का सीन और फिर हम लोग देखते हैं मिस्टर सांगमिन और उनके साथी को, जिनको कोई दूर से पुकारता है और फिर वो पीछे की तरफ देखते हैं। और ये जो काम होता है ना वो होता है संग जिन्वो का। और अभी जो संग जिन्वो है वो रेड में जाने वाला है अपनी महबूबा आई मीन सॉन्ग के साथ। और गाइज इस आर्क में तुम्हें केवल इसी बंदे का नाम जानने की जरूरत है, क्योंकि ये जो बंदा है वो मेन रोल प्ले करता है इस आर्क में, जिसका नाम किम चुल, और ये एक ए रैंक हंटर होता है। और इसके बाद अब वो समय आ जाता है जब संग जिन्वो और सॉन्ग भी डंजन के अंदर एंटर करने वाले होते हैं। और जो सॉन्ग होती है वो जिन्वो बोलते हैं चलो, लेकिन जिन्वो उसे बोलता है पहले तुम चलो, तुम्हारे पीछे ही मैं हूँ। और जैसे ही वो लोग गेट के अंदर एंटर करते हैं वैसे जिन्वो कुछ अजीब फील होता है और तभी जो गेट होता है वो रेड गेट में चेंज हो जाता है। और इस गेट को देखकर ना जो हंटर एसोसिएशन के बंदे होते हैं उन्हें भी समझ नहीं आ रहा होता कि इस गेट को अचानक से क्या हो गया, लेकिन तभी जो जिन्वो होता है वो सॉन्ग का हाथ पकड़ता है और उसे गेट से बाहर निकालने की कोशिश करता है, बट वो आधा ही निकल पाता है और चिल्लाते हुए सांगमिन को मेन असॉल्ट टीम को कांटेक्ट करने को बोलता है। और इसके बाद वो खुद भी डंजन के अंदर चले जाता है। और जब रेड गेट की बात बाइक को पता चलती है तो वो भी सरप्राइज हो जाता है और फिर अब वो खुद वहाँ आने वाला है और देखने वाला है कि क्या माजरा है। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि जब जिन्वो की आंखें डंजन के अंदर खुलती है तभी वो खुद को एक बर्फीली जगह में पाता है और जो दूसरे लोग होते हैं उन्हें भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो लोग कहाँ पर आ गए। और फिर किम बोलता है कि वो लोग अभी रेड गेट के अंदर है और सॉन्ग को तो पता नहीं था कि रेड गेट क्या है, तो वो इस बारे में जिन्वो से पूछती है। और फिर जिन्वो से ऐसा समझाता है कि रेड गेट मींस एक डिफरेंट डायमेंशन, और अगर एक बार तुम रेड गेट के अंदर एंटर हो जाते हो तो फिर तुम बाहर की दुनिया से कट ऑफ हो जाओगे और तुम रेड गेट से तब तक बाहर नहीं निकल सकते जब तक डंजन ब्रेक ना हो जाए या तुम डंजन बॉस को ना हरा दो। और तभी अचानक से एक हंटर पे एक एरो से अटैक आता है जिसको वो डॉज नहीं कर पाता और उसका डी एंड हो जाता है और अब सभी लोग डर जाते हैं। और ऐसे अटैक सॉन्ग पर भी आता है, लेकिन उसे जिन्वो बचा देता है और इस चीज को जो पार्क होती है ना वो नोटिस कर लेती है। और ये जो कारनामे होते हैं वो होते हैं आई डीमंस के, जो कि दूर से उन पर अटैक कर रहे थे और फिर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और ये सब चीजें देखकर ना जो किम होता है जो टीम का लीडर होता है अब उसे भी एक्शन लेना पड़ता है और अब वो सामने आता है सभी के और फिर टीम स्प्लिट करने की बात करता है, बिकॉज वो अभी सबकी सेफ्टी गारंटी नहीं ले सकता है। और इसके बाद कुछ लोग किम की टीम में आते हैं और कुछ लोग किम अपनी टीम से निकालता है, बिकॉज वो लो रैंक हंटर होता है इसीलिए। और तभी किम के पीछे से एक बंदी निकलती है जिसका नाम पार्क होता है और वो किम को बोलती है क्या मैं उनकी टीम को ज्वाइन कर लूं? तो किम जवाब देता है ये सब तुम पे डिपेंड करता है। इसके बाद पार्क जाते हैं जिन्वो की टीम में और जब वो जिन्वो के सामने से गुजरती है तो वो उसे बोलती है कि जो एरो हम पे आ रहा था उसे किम भी नहीं देख पाया था, तुम एक ई रैंक हंटर नहीं हो, राइट? और इसी के बाद जो सभी के रास्ते होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। और इसके बाद हम लोग किम की टीम को नोटिस करते हैं और जब वो लोग जंगलों में आगे बढ़ रहे होते हैं तभी किम नोटिस करता है पेड़ों पे निशानों को और फिर वो बताता है कि अभी वो लोग आइस बियर्स की टेरिटरी में है। और तभी उन सभी को लगता है कि उन पर अटैक होने वाला है, तो सभी लोग
सावधान हो जाते हैं और अपने वेपन्स निकालते हैं। और इसके बाद अब उनके सामने आइस बियर का झुंड आ जाता है और सभी लोग सावधान हो जाते हैं और उसे फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और जब एक आइस बियर किम सुन पर अटैक करता है तो वो अपनी सील का यूज करके उसके हमले को डॉज कर देता है, जिससे जो उसके नाखून होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और फिर वो उसे स्लाइस करके उसका खेल खत्म कर देता है। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग जिन्वो की टीम को देखते हैं और जिन्वो नोटिस करता है कि जो ठंड है वो काफी अब बढ़ चुकी है, तो इसीलिए वो अपनी इन्वेंटरी से काफी कपड़े निकालता है, आई मीन गर्म कपड़े निकालता है, और जो अपने टीममेट आई मीन उसके टीममेट होता है वो सभी को दे देता है। और सॉन्ग उसकी एबिलिटी देखकर उसे बोलती है, अरे भाई तू है कौन, पहले तो मेरे को ये बता। तो फिर जिन्वो उसके पास आता है, उसके सिर पर हाथ रखता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हें इस गड़बड़ में घसीटा है तो मेरी जिम्मेदारी है तुम्हें प्रोटेक्ट करने की, तो इसके बदले तुम मुझसे कुछ मत पूछना। और यही सेम चीज बंदा अपनी टीम के दूसरे मेंबर्स को भी बोलता है कि वो लोग उससे कुछ ना पूछे। और फिर अब उनके सामने एक आइस बियर अपेयर हो जाता है, लेकिन जिन्वो सभी को रोकता है और अब बंदा उस आइस बियर से अकेले फाइट करने वाला है। लेकिन तभी सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं बाइक को, जो कि रेड गेट को देखकर समझ चुका है कि भाई अब उनके लग चुके हैं, और वो ये बोलता है कि अगर किस्मत उनके साथ हुई तो कुछ ए रैंक और कुछ बी रैंक हंटर से बच पाएंगे। बट तभी साइड से सामने उनके पास आता है और उन्हें संग जिन्वो के बारे में बताता है कि संग जिन्वो एक ऐसा बंदा है जिसने मेरी अटेंशन खींची है। और तभी बाइक उसे पूछते हैं उसकी रैंक क्या है, तो सामने जवाब देते हैं ई रैंक, लेकिन वो यही बताते हैं कि उसे ऐसा लगता है कि वो एक रीअवेकन्ड है। और ये सुनकर बाइक नर्वस हो जाते हैं और उसे बोलते हैं भाई तो श्योर तो है ना। तो इस बात पर ना जो सामने होता है वो ये बताता है कि वो अभी श्योर नहीं है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं बाइक आई मीन हवांग डोंगसू को, जो कि उस जगह पहुंच गया अभी जिस जगह रेड गेट अपेयर हो रखा था। और अब हवांग बाइक के पास से गुजरता है और उससे पूछता है कि तुमने उस नॉन मेंबर को गेट के अंदर जाने क्यों दिया। और ये चीज ना बाइक की समझ नहीं आती और फिर हवांग बोलता है कि मैं यहाँ पे संग जिन्वो की बात कर रहा हूँ, जो सुनकर बाइक सरप्राइज हो जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि जिन्वो के एक ही पंच से ना जो उसके अगेंस्ट आइस बियर था वो पेला जाता है, जो देखकर वहाँ पे जो दूसरे लोग होते हैं वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग बात का सीन देखते हैं जब सभी लोग खाना खा रहे होते हैं, तो जो जिन्वो होता है वो कहीं जा रखा होता है। और अब हमें पता चलता है कि जो जिन्वो है वो कहीं जा रखा है आइस बियर्स को पेलने के लिए। और फिर सबसे पहले वो समन करता है अपने सैरो सोल्जर्स को और बड़े बेहतर तरीके से बोलता है कम आउट। और इसके बाद अब जिन्वो के जो सभी सैरो सोल्जर्स होते हैं वो समन हो जाते हैं और उनके अगेंस्ट होते हैं आइस बियर। और फिर दोनों आई मीन आइस बियर और सैरो सोल्जर्स एक दूसरे की तरफ भागते हैं अटैक करने के लिए। और जब दोनों एक दूसरे की तरफ एक दूसरे फाइट कर रहे हो तो देख के ऐसा लग रहा होता है कि दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे हैं और ये बताना काफी मुश्किल होता है कि कौन एक दूसरे को डोमिनेट कर रहा है। लेकिन जब इस फाइट में आइस बियर के लीडर की एंट्री होती है तो कोई भी जो सैरो सोल्जर्स होता है वो उससे हरा नहीं पाता, वो अपनी एक ही बीम में सभी को डोमिनेट कर देता है। और अब एक पॉइंट ऐसा आता है जब सामने उसके जिन्वो और इग्रिस बचे हुए और अब इग्रिस उससे लड़ने वाला है। और अब सबसे पहले जो इग्रिस होता है वो उसकी तरफ भागता है और उसके बॉडी पर चढ़ जाता है एंड देन फिर वो एक स्लाइस अपने स्वॉर्ड के थ्रू उसकी बॉडी पर कर देता है। और ऐसे ही वो उसके हमले को डॉज भी करता है और अपने स्वॉर्ड के थ्रू उसकी बॉडी पे मतलब उसकी बॉडी को चीर देता है। और इस पॉइंट पे तुम लोग खुद देख सकते हो कि उस आइस बियर की क्या हालत हो चुकी है। और इग्रिस की ऐसी एवरेज देखकर जिन्वो भी सरप्राइज होता है। और इसके बाद लास्ट में जो इग्रिस होता है ना वो आइस बियर को हरा देता है। और दूसरी तरफ सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं किम चुल की टीम को, जो कि पूरा वाइप आउट हो चुकी है आइस डीमन के थ्रू। और फिर एक आइस डीमन ना किम के थ्रू काफी भयानक नजरों से देखता है और ये देखकर ना किम की फट जाती है और वो वहाँ से भागने लग जाता है। और उसके पीछे जो कुछ लोग होते हैं वो पीछा करना शुरू कर देते हैं और इसी के साथ ही अपना एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।